वर्ष में, तो इन सब की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। स्पेशली हम बिहार चुनाव के बारे में बातें करेंगे आप लोगों से कि कैसे कैसे वहाँ के बारे में जानकारियाँ देंगे आपको कि क्या क्या हुआ वहाँ। तो सबसे पहले मैं पहले चरण की वोटिंग को लेकर जो कुछ अफवाहें आ रही थी कि रीपोलिंग होने वाली है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया है कि मुझे कोई भी शिकायत नहीं मिला, यानी कि इलेक्शन कमीशन को किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। तो इसलिए उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि कोई भी रीपोलिंग 121 सीटों के लिए नहीं होने वाली है। तो इलेक्शन कमीशन अगले चरण के चुनाव के लिए तैयारी में जुटा हुआ है, जो कि हमारा 11 नवंबर को होने वाला है। तो इसके साथ ही आज पीएम मोदी जी ने सीतामढ़ी और बेतिया में चुनाव जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि जंगल राज की आप लोग याद कीजिए, उसके हिसाब से वोट करिए, अगले चरण में उसके हिसाब से वोट दीजिए कि जंगल राज पहले कैसा था, किस प्रकार से था। और जंगल राज का जो कांग्रेस और आरजेडी ने गुब्बारा बनाया हुआ था कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, उसका गुब्बारा फूट गया है, ऐसा पीएम मोदी जी ने अपनी जनसभा में कहा। तो सीतामढ़ी और बेतिया में उन्होंने बहुत ही जबरदस्त भाषण दिया। तो इसी प्रकार के इसी क्रम में तेजस्वी यादव जी ने आज तूफानी दौरा किया, यानी कि तूफानी रैली, यानी कि एक दिनों में लगभग उन्होंने 18 रैलियां कर दी। यानी कि ये एक रिकॉर्ड ही है कि तेजस्वी यादव जी ने एक दिन में 18 रैलियों को संबोधित किया। और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जी और एनडीए बहुत ही गलत है, ये है वो है, बहुत सारी चीज, बहुत सारे आरोप लगाए, वोट चोरी का आरोप लगाया कि वीवीपैट की पर्चियां गायब हो जा रही है, कैमरा बंद हो जा रहा है, लाइट बंद हो जा रही है। इन सब सारी चीजों को उन्होंने गिनवाया अपने चुनाव भाषण में। काफी एक बार उन्होंने कहा कि हम हर घर सरकारी नौकरी की योजनाएं लाने वाले हैं। जैसे ही सरकार उनकी बनती है, उसके 1 महीने बाद हर घर सरकारी नौकरी का कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी जी ने आज कटिहार और पूर्णिया समेत पूरे बिहार में 3 से 4 रैलियां की। उन्होंने संबोधन में कहते हुए कहा कि एनडीए के लोग बिहार की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और बेवकूफ बना करके उनके खातों में 10,000 रुपए का लॉलीपॉप थमा रहे हैं, जो कि जनता को वापस करना होगा, ऐसा प्रियंका गांधी जी ने कहा। और बड़े बड़े आरोप जो है कि पीएम मोदी जी और साथ ही साथ एनडीए के सभी नेताओं के ऊपर उन्होंने लगाया, उनके सरकारों के ऊपर लगाया कि ये लोग कैसे भ्रष्टाचार करते हैं, किस प्रकार से भ्रष्टाचार करते हैं, शराब घोटाले में उन्होंने भ्रष्टाचार किया, ये सब